वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में देखा था अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जब इस प्रकार से अर्जुन ने कृष्ण ने कहा मैं उसके लिए सुलभ हूँ, तो अर्जुन सोचने लगे एग्जैक्टली क्या है मैं सुलभ हूँ अर्थात क्या है। अर्जुन सोचे सुलभ है तो फिर सुलभ होने के बाद होता क्या है। भाई कृष्ण हमारे लिए सुलभ है। कैसे सुलभ है? नाम के द्वारा। हम भगवान का नाम लेते सुलभ है ना, तो भगवान का नाम है, हम सुलभता से लेते हैं। अब हम सुलभता से भगवान का नाम जब लेते हैं तो होता क्या है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में संशय आया, थोड़ा जिज्ञासा हुई कि भगवान बोले हैं तो सुलभता से वो प्राप्त हो जाते हैं, सुलभ है, तो इसका अर्थ क्या है? तो दूसरे ये आज के श्लोक में भगवान ने बताया मामुपेत्य। भगवान ने कहा सुलभ का अर्थ है माम अर्थात मुझको, उपेत्य अर्थात प्राप्त करके। मैं सुलभ हो जाता हूं का अर्थ है वो सुलभता हो जाती है, इसका अर्थ है वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, है ना। भगवान अंतर्यामी है, हमारे मन की बात समझ जाते हैं। हमने भी पूछा सुलभ है तो होता क्या है? वो सुलभता से होता है कि भगवान प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाता है? भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। जब वो भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है तो पुनर्जन्म नहीं होता है, वो पुनः आवागमन नहीं होता है, उसका जर्नी, उसका ट्रैवलिंग बंद हो जाता है। नहीं तो कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग पे है। आप सोचो यदि रोज आप ट्रैवलिंग कर रहे, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? कभी तो लगेगा कि एक जगह बैठूं। तो ऐसा ये जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में नित्य प्रवास कर रहा है।
तो ऐसा जो प्रवास है एक समय कहीं पे जाके रुक जाता है और वहां से पुनः प्रवास शुरू नहीं होता है, ऐसे भगवान बताए मामुपेत्य पुनर्जन्म। अब आगे की जो विशेष शब्द है दुखालयम अशाश्वतम, तो कहाँ पे प्रवास करता है मनुष्य? जो ये जीवात्मा, जो मनुष्य नहीं जीवात्मा, ये जीवात्मा कहाँ प्रवास करता है? ऐसे जगत में प्रवास करता है जो दुख और अशाश्वत, दुखालय है, दुखों का आलय है और अशाश्वत है, नो गारंटी, किसी की कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी। तो जीव दुखी है, फिर दुख को प्राप्त करता है, इस संसार में आया, दुख को प्राप्त किया। क्यों दुख को प्राप्त किया? जीव दुख को क्यों प्राप्त किया कि नहीं किया? बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि वो दुखी हो रहे करके। उनको बोलते हैं हम भाई संसार में दुख है, बोलते कहाँ, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। वो जैसा ऊंट कांटे खाता है बोलता है हम एंजॉयिंग। ऊंट खाता है ना, ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्ते खाता है, वो पत्ते उसको वही अच्छे लगते हैं जिस पेड़ को काटे हैं, काटे वाले पत्ते उसको अच्छे लगते हैं, वही खाता है वो। क्यों? उसी के ब्लड की उसको टेस्ट आती है अच्छी, होता है ये अच्छा है, वेरी नाइस ट्रीट। तो कई बार ऐसे भी जीवात्माएं हैं, उनको बताते हैं कि प्रभु जी दुख है संसार में, कहाँ दुख है, वी आर एंजॉयिंग। क्या एंजॉय कर रहे? क्या एंजॉय कर रहे? अपना ही ब्लड ऊंट के जैसा, है ना। सो इसलिए कहा गया है ये दुखालय है। जीव दुखी इसलिए है क्योंकि वो कुछ मिस कर रहा है, कुछ तो मिसिंग है ना, इसलिए दुखी है। और यदि वो दुखी है तो उसका वास्तविक समाधान क्या है? व्हाट इज रियल सॉल्यूशन, है ना। जीव दुखी क्यों है और उसका वास्तविक समाधान क्या है? अल्टीमेटली कोई भी जीव, जीवात्मा, कोई भी व्यक्ति, टू बी स्पेसिफिक, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, सुख ही चाहता है। कोई चाहता है दुख? नहीं चाहता है, पर वो दुख तो आ जाता है बिना बुलाए। तो इसका अर्थ ये होता है कि वास्तविकता में हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि दुख कभी भी आ जाता है। और सुख कैसा है प्रभुपाद जी बताते हैं, वो किसी व्यक्ति को पानी में डुबाओ, फिर 2 सेकंड के लिए ऐसा बाहर आता है तो उसको लगता है कि पूरे संसार का सुख मिल गया उसको, है ना। ऐसा डुबा के रखो पानी में, फिर ऐसा 1 सेकंड के लिए बाहर, वो 1 सेकंड का जो सुख है, फिर दबाओ, पर वो जो 1 सेकंड का सुख था वो बड़ा अल्टीमेट प्लेजर। तो वही हमारा है, हमको 1 सेकंड के लिए ऐसा पानी के बाहर, यानी हमारे दुख और यातनाओं के बाहर निकाला जाता है, हमको लगता है बहुत बढ़िया है ना। वो अन्यथा कंटिन्यूअस क्या चल रहा है? दुख ही दुख चल रहा है। सो मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, भगवान स्वयं कह रही है। कौन कह रहा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना। ये संसार दुखालय और अशाश्वत है, कौन कह रहा है? तो इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? मैं कह रहा हूं तो आपको एक बार डाउट आ सकता है, पर ये कौन कह रहा है? कोई और कह रहा हो, कोई भी संत महात्मा पुरुष, इन्होंने कई वर्षों से, युगों से बोलते आ रहे हैं, परंतु उनकी बातों को साधारण जीवात्मा सीरियसली नहीं लेता है। थोड़ी देर लेता है, कंपाउंड के बाहर गया कि भूल जाता है। परंतु यहाँ भगवान बोल रहे, साधारण स्वयं भगवान कह रहे, साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत है, अर्थात 1 सेकंड के लिए भी विश्वसनीय नहीं है, एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो अब ऐसे अशाश्वतम और अस्थिर का उपाय क्या है, तो वो अगले श्लोक में बताया जाएगा। आज के श्लोक में केवल समस्याओं की चर्चा है।
आज 2 श्लोक हो नहीं पाएंगे क्योंकि पूरे मिरर और चारों तरफ से ट्रैफिक से भरा हुआ है, तो मुझे लेट हो गया, इसलिए आज एक ही श्लोक हो पाएगा। सो अशाश्वतम है, अस्थिर है, परंतु इसका उपाय क्या है, इसका उपाय अगले श्लोक में बताएंगे। परंतु यहाँ हम ब्रीफ चर्चा करेंगे, ये अशाश्वतम और अस्थिर कहां से कहां तक है वो भी अगले श्लोक में बताया गया है। आ ब्रह्म भुवनालोका, कहां से कहां तक है अस्थिर और अशाश्वत? आ ब्रह्म भूलोक से तो ब्रह्मलोक तक ये सब अस्थिर है, दुखों का घर है, ऐसा बोला गया है ना। तो सब जगह जन्म मरण है, कहीं से भी ये चुका नहीं है, जन्म भी है तो मरण भी है, सब जगह है। तो वैष्णव सिद्धांत क्या कहते हैं? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये संपूर्ण जगत जो है, ये पूरा जो संसार है, ये भी कोई साधारण बात नहीं है, ये पूरा संसार भी भगवान की ही शक्ति है। क्या है? ये जो अशाश्वत है, दुखालय है, ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। और अशाश्वत और दुखालय को चलाने वाली शक्ति किसकी है? भगवान की है। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि उन्हीं की शक्ति इसको चला रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो ये उन्हीं की ऊर्जा है जिसको हम माया शक्ति कहते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, जो जीव है वो भगवान का अंश है। जरा रिलेशन समझने का प्रयास करिए। ये जो प्रकृति, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, दुख और अशाश्वत का भरा पड़ा हुआ है, और ये भगवान की शक्ति, माया शक्ति है। अच्छा, इस माया शक्ति में हम आ गए मीरा रोड में, हम अच्छा ऊपर से हम मनुष्य शरीर में आ गए, मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। अच्छा, मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, उस मनुष्य शरीर में आत्मा आ गया, वो भी आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ, ये आत्मा का स्वभाव क्या है? आ तो गए मीरा रोड में, पर शरीर आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है आनंद। आत्मा का स्वभाव है आनंद, हमारे शरीर का स्वभाव है दुख। कैन यू अंडरस्टैंड? हमारे शरीर का स्वभाव है दुख और अशाश्वत, और आत्मा का स्वभाव है आनंद और शाश्वत। किसको प्रिफर करेंगे? हाँ, किसको प्रिफर करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? अभी तक किया? अभी तक आत्मा को प्रिफर किया नहीं? किसको प्रिफर किया? अभी भी कर रहे, माता जी बता रहे है ना, वो कंटिन्यूस करते भी रहेंगे। भगवान ये क्यों बोल रहे होंगे? मेरे मन में ये प्रश्न आया, आपके भी मन में आया होगा कि भगवान ने ये बोला ही क्यों होगा? हमको अलर्ट करने के लिए, हमको अलर्ट करने के लिए कि हे जीवो, मैंने आपका स्वभाव बहुत ही डिवाइन बना के रखा है। मूल स्वभाव वो फुल ऑफ ब्लिस है, परंतु दूसरी भी मेरी ही प्रकृति है। उस प्रकृति से बचने के लिए मैंने तुमको इस प्रकृति से भरपूर बना दिया है। इस प्रकृति से आपको अवगत भी करा दिया है भगवद गीता के माध्यम से। ऐसे भगवान बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं भगवान? क्या बोल रहे हैं? मेरी जो प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, इस प्रकृति से अवगत कराने के लिए और इस प्रकृति में अपने जीवन को यशस्वी बनाने के लिए आपका जो स्वभाव है मेरा ही अंश है। आप जो हो वो मेरे ही अंश हो। वो समझाने के लिए भगवान को पहले ये प्रकृति समझानी पड़ रही है।
वो विषय की चर्चा डिटेल दूसरे अध्याय में की है, परंतु इन डिटेल उसकी चर्चा करने के लिए भगवान पहले ये प्रकृति समझा रहे। पहले प्रकृति इसलिए समझा रहे कि हम सब पहले प्रकृति में ही फंसे हुए हैं, इसलिए प्रकृति समझा रहे। तो जीव का स्वभाव है आनंद, प्रकृति का स्वभाव है दुख, और इसलिए जीव इस संसार में हमेशा असंतुष्ट रहता है। आत्मा हमेशा असंतुष्ट रहता है। कितनी भी पितृ शांति की पूजा कराओ, आत्मा असंतुष्ट ही रहेगा, क्योंकि वो पूरे जीवन भर दुखी रहा है। क्या रहा है? उसको वो जो डिवाइन टच, वो जो उसको भक्ति रूपी रस का पान करना था यहाँ आकर, जिससे संतुष्ट होना था, वो नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। तो फिर क्या होगा? फिर असंतुष्ट 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 और कंटिन्यूअस असंतुष्टि। फिर वो सोचेगा मुझे फिर जाना पड़ेगा। अब फिर क्या होता है? असंतुष्टि के कारण उसको पुनः इस संसार में आना पड़ता है, और फिर इसी प्रकार से चक्र शुरू हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। चलते रहता है, कब कौन सी योनि, कब कौन सी योनि, कब क्या, कब कैसे, ये होते रहता है। दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जीव को संतुष्ट करता क्या है? इस जीव को संतुष्ट करने वाला जो रस है वो क्या है? वो है भक्ति रस। जीव की संतुष्टि भक्ति रस से ही होती है। दूसरा तीसरा कोई साधन हमारे पास नहीं है जिससे जीव की संतुष्टि होगी, केवल भक्ति रस से होती है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। यद्यपि हम अपने कर्म धर्म संयोग से जन्म लेकर यहाँ पे आए हैं, अपनी स्वेच्छा से नहीं आए हैं। हम अपनी स्वेच्छा से नहीं आए, अपने कर्मों से आए हैं, और कर्म क्या कियोगे पता नहीं है, और वही कर्म हमको प्रकृति में उलझा के रखते हैं, पता नहीं है। और हम प्रकृति में उलझ रहे हैं, मतलब हमारे कर्म वैसे इसलिए उलझ रहे हैं, प्रकृति में उलझते जा रहे हैं, आत्मा असंतुष्ट होते जा रहा है। तो करेंगे क्या? तो बताया गया है भक्ति, है कि नहीं? क्या कहा है ब्रह्म संहिता में? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। कर्म को का दहन यदि करना है तो हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे प्रारब्ध का, हमारे कर्म का यदि हिमालय भी बना होगा, और यदि शुद्ध नाम जप करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो कर्म और प्रारब्ध रूपी हिमालय भी, महामेरु भी भस्म हो जाते हैं केवल शुद्ध भक्ति से। ऐसा बोला गया है, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। तो इसलिए हमको भक्ति करना बहुत ही आवश्यक है, विशेषकर मनुष्य देह के लिए। कर्म क्या करते हैं? कर्म हमको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, कर्म हमारी परीक्षाएं लेते हैं, कर्म हमको परिस्थिति प्रदान करते हैं। जो भी परिस्थिति हमको मिलती है, जो भी शरीर हमको मिलता है, सब कुछ हमको कर्मों से ही मिलता है। जो प्रारब्ध से क्या मिलता है? पहले तो शरीर मिलता है, और फिर सिचुएशन मिलती है। अब उस शरीर के साथ उस सिचुएशन में हम क्या निर्णय लेते हैं, वो आगे का गंतव्य निश्चित करता है। सिचुएशन में और शरीर के साथ क्या निर्णय लेते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। उसका सबसे ज्यादा महात्म्य है कि नहीं? ऐसे तो शरीर आता जाता रहेगा, शरीर आता जाता रहेगा, कर्म करता रहेगा, कर्म का संचय होता रहेगा, वो आता रहेगा। देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देह आएगा जाएगा, बड़ा जन्म लेगा, बड़ा होगा, वृद्धावस्था प्राप्त करेगा, अंत होगा, फिर दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और ये सारे प्रोसेस में केवल एक ही काम करेगा, क्या? कर्म। क्या करेगा? और कर्म से प्रारब्ध बनता जाएगा, उससे जीवात्मा संतुष्ट
होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उससे जीवात्मा संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हमको समझना है कुछ बातों को कि जीवात्मा संतुष्ट कैसे होगा। एक्चुअली जीव है क्या? भगवान भगवद गीता में आगे कहते हैं ममे अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ममे, भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है। जीवात्मा क्या है? सनातन अंश है, भगवान का अंश है। अच्छा, फिर यदि जीव भगवान का अंश है तो जीव की समस्या क्या है? हाँ, जीव की समस्या क्या है? आपको क्या लगता है जीव की क्या समस्या होगी? इच्छा, फॉरगेटफुलनेस। जीव सनातन है, जीव भगवान का अंश है, लेकिन जीव की समस्या ये है कि वो भगवान को भूल गया है। किसने भुलाया उसको? आप सोचो, प्रत्येक का एक सब्जेक्ट मैटर है अलग अलग। सबके पास बहुत सारे कारण हैं कि हम क्यों जप नहीं कर पाते, हम क्यों भक्ति नहीं कर पाते, हम क्यों कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाते। ये सारे के सारे कारण भगवान को भुलाने के लिए है। हाँ? सब कारण क्या है? भगवान को भुलाने के लिए। ये जीव क्या करता है? भगवान को भूल जाता है, और भूलने के लिए जितने भी उसके पास कारण हैं वो सारे के सारे कारण भौतिक कारण है, मटेरियल रीजन है, दूसरा कोई कारण नहीं है। मान लो किसी भी बात से आप भगवान की भक्ति में आनाकानी कर रहे हैं, भक्ति को डिग्रेड कर रहे हैं, अपने पोजीशन से नीचे उतर रहे हैं, भक्ति के स्तर से नीचे आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है भौतिकता, विशेषकर भौतिक आसक्ति, विशेषकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन बातों से कभी भी जीवात्मा संतुष्ट नहीं होता है, यद्यपि दुखी होता है। जब ये जीवात्मा इस शरीर में है और वो शरीर में होते हुए यदि वो दुखी है तो शरीर छोड़ने के बाद कितना भी प्रयास करो सुखी नहीं होगा। मैं पहले ही बताया हूँ। कई बार हमको इस बात का बाद में पश्चाताप होता है अंतिम समय में कि मैंने क्या किया, परंतु जीवन भर यदि हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे, भक्ति में सेवा करते रहेंगे, तो निश्चित ही हमारा आत्मा उस रस को पान करेगा, उस अमृत रस का पान करेगा, उससे वो संतुष्ट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जीव भगवान को भूल गया। क्यों भूल गया? तो 7वें अध्याय में भगवान ने बोला था, आपको याद होगा, देवी ही श्री गुणमयी मम माया दुरुत्तया। भगवान ने बोला था कि ये शक्ति जो है ना वो मेरी शक्ति है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। जिसने वो रसपान किया है वो ही पार कर सकता है। कौन सा रसपान? भक्ति रस, नाम रस, सेवा रस, है ना, श्रवण रस। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में से कोई भी रस या सारे रस का जिसने पान किया वो ही फिर भगवान ही उसको सब पूरा सहकार्य करते हैं, और वो फिर इस दुरत्तया, इस भयंकर शक्ति जो माया शक्ति है उससे पार हो सकता है। ऐसे भगवान ने हमको बताया था माया से निकलना मुश्किल है परंतु भक्ति से संभव है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? कई बार बोलते हैं हम, प्रभु जी बहुत समझाते हैं भक्तों को, बहुत से लोगों को, क्या करे प्रभु जी, माया है। मतलब उस माया को इतने प्रेम से स्वीकार रख के रखा है, इतना बढ़िया लग रहा है उनको कि क्या करे प्रभु, माया है, माया है ना। तो अरे भाई माया है तो सबको, आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, तो निकलो ना। हाँ, माया से निकलो ना। बड़े गर्व के साथ बोलते माया है प्रभु जी। हाँ? हाँ? नहीं, प्रॉब्लम इस संसार में नहीं है प्रभु जी, प्रॉब्लम हमारे में है। हमने माया को पकड़ के रखा है।
वो तो भगवान की शक्ति उसका काम कर रही है। जो भगवान ने उसको सेवा दी है वो भगवान ने दी हुई सेवा कर रही है माया। हम उसको पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? और दोष के किसको देते हैं? तो क्या करे, वो तो पावरफुल है ही, उसमें नो डाउट। माया तो बहुत पावरफुल है, परंतु हम उसको पकड़ते हैं, है कि नहीं? हमारे में फॉल्ट है, हम फॉल्ट संसार का निकालते हैं और दोष, मुख्य दोष तो हमारा है, स्वभाव दोष है। सो इस प्रकार से ये दुख बड़ी भयंकर अवस्था है। ये दुखों से हमको दूर होना चाहिए। सदा समुद उद्विग्नानि, सदा सम उद्विग्नानि, ऐसा एक शब्द श्रीमद् भागवतम में आता है, 7वें स्कंद में है। हम उसी शब्द पे चर्चा करेंगे। सदा समुद्विग्न का अर्थ क्या है? हमेशा चिंता, उद्विग्न, है कि नहीं? Always in material life there is always something. भौतिक जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। आप ये बोल ही नहीं सकते आहा सारी समस्याएं हल हो गई, अभी मैं शांति से अपनी माला जप करता हूं सब सॉल्व हो गया प्रभु जी, कुछ एक भी समस्या नहीं बची है। There is always something in material life that is त्रिकाल सत्य कुछ ना कुछ रहेगा, उसको टाल नहीं सकते हैं। सो यहाँ कहा गया हमेशा चिंता। ये भी एक दुखी है ना, है कि नहीं? दुखालयम बोला है ना, तो ये भी तो एक दुख है। सब ऑलवेज चिंता में रहना, स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, ऑलवेज, हमेशा हमेशा हमेशा, ये भी एक मनुष्य की चिंता है। अभी चिंताओं का कारण क्या होता है? हाँ, चिंताओं का कारण होता है, हमारे आचार्य कहते हैं असत तृष्णा। असत तृष्णा अर्थात अस्थायी चीजों के प्रति आसक्ति, अस्थायी चीजों को पकड़ के रखना। हमने बहुत पहले एक बात बताई थी, संसार में सारे संसाधन बनाए गए हैं। भगवान ने इतने सारे संसाधन बनाए हैं, है कि नहीं? ये सारे संसाधन बनाने के पीछे भगवान का क्या पर्पस होगा? ये इतने सारे संसाधन बनाने के पीछे पर्पस ये था कि इन सारे संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करे, भगवान से प्रेम करे। सारे संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य प्रेम करे, है ना? अब मनुष्य क्या करता है? सारे मनुष्यों का उपयोग करके संसाधनों से प्रेम करता है कि नहीं? सारे मनुष्यों का उपयोग करके संसाधनों से कितना प्रेम है। देखिए ना, हमारे घर में छोटा टीवी तो हमको होम थिएटर चाहिए, संसाधनों से कितना प्रेम है। और यदि हमारे पास छोटी कार है तो हमको BMW चाहिए, फिर BMW के लिए क्या करेंगे? हाँ, कितना सारा प्रयास करेंगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये है कि नहीं? तो उस प्रयास में हम बहुत सारे मनुष्यों को उपयोग में ले लेंगे, हैं? वो संसाधन जुटाने के लिए बहुत सारे मनुष्यों को उपयोग में ले लेंगे, बाद में भूल जाएंगे, बाद में संसाधन से प्रेम करने लग जाएंगे। मनुष्य से काम हो गया, तू कौन और मैं कौन। मराठी में कहते कामापुरता मामा जितना काम है, काम होने तक मामा, बाद में गया तो इस प्रकार से ये चिंताएं होती है। चिंताओं से व्यक्ति परेशान रहता है। सबसे पहले शरीर से चिंता,
पहली चिंता किससे होती है? शरीर से कोई बीमारी ना हो जाए। अब बीमारी हो गई छोटी मोटी भी, आजकल तो छोटी भी हो गई तो चिंता करने लगते हैं, है ना। सर्दी खांसी भी हुई तो बहुत चिंता होती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है। संसार का नेचर सबको पता है, इसलिए सब डरते है कि नहीं। तो शरीर से चिंता, किसी भी प्रकार से बीमारी से चिंता। फिर शरीर से जो रिलेशनशिप है, शरीर के कारण संबंध है, तो संबंधों के कारण चिंता। संबंधों के कारण क्यों चिंता? क्योंकि संबंधों के प्रति अपेक्षाएं उत्पन्न होती है, और वो अपेक्षाएं कभी पूर्ण होती नहीं है। और जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है? दुख होता है। तो पहले शरीर से चिंता, फिर शरीर से उत्पन्न संबंधों से चिंता, फिर अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई उससे चिंता। और इतना सारा करते करते ये सब करने के लिए धन चाहिए, फिर धन की चिंता। तो इस प्रकार से असत तृष्णा के कारण दुख आता है। ये संसार के जनरल एग्जाम्पल है, ये उदाहरण हम सब के साथ हो रहे हैं। इसमें से इन उदाहरणों से कोई भी नहीं बचा है। शरीर, अपेक्षाएं और धन, ये सब को चिंता देते हैं। सबके पास थोड़ी बहुत चिंता है, आपके पॉकेट में रखी हुई है आपने, सबके पास है। और सबके पास एक्सपेक्टेशन भी है, और सबको उस एक्सपेक्टेशन का अनुभव भी है, उससे दुख ही मिला है। फिर भी हम अपेक्षाएं छोड़ते नहीं हैं। और पैसे का भी ऐसा ही है, नहीं है तो दुख, और है तो वो नहीं जाने का चिंता, और चिंता से दुख, हाँ है कि नहीं। तो इस प्रकार से समस्या ही समस्या, दुख ही दुख है। समाधान क्या है? भक्ति है। समाधान क्या है? मेरे पास कोई बहुत बड़ा ऐसा घुमा दिया कि गया दुख, ऐसा भगवान ने नहीं बोला। यदि कोई ऐसा बोलता है ना, तो प्रभु जी वो महानरक में जाएगा, और उसके जितने भी है फॉलोअर या उनको मानने वाले, वो सबको नरक में लेके जाएगा। ये बात समझ लो, भ्रम में मत पड़ना। कोई भी इतने साल से यदि कोई भगवत गीता में रेगुलर आ रहा है, और कोई इन सब चक्कर में फंस गया, तो भगवान समझेंगे मेरा इतना बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसको नरक में जाने दो। इसको कोई इंटरफियर नहीं करेगा, है कि नहीं। ये सब धोखाधड़ी है, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। आजकल ये सब बहुत हो रहा है, बहुत अलर्ट हो। ऐसा आजकल ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि लोगों की चिंताएं ज्यादा बढ़ गई। चिंताएं बढ़ने के कारण भयभीत हो गए, बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, और भय के कारण एकदम गलत निर्णय लेते हैं। कोई भी बाबागिरी करने वाले के पास पहुंच जाते हैं, और उसको वो कुछ भी बोलता है तो वो कुछ भी करते हैं। हाँ? जैसे गुरु वैसे चला, नरक में ठल्लम ठल्ला। तो ये जो भगवद गीता का साधक है, भगवद गीता का फॉलोअर है, वास्तव में उसने इन बातों की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए, सोचना तो बहुत दूर की बात है। और यदि कोई आपका स्वकीय, कोई आपका हितचित, कोई आपका पड़ोसी, कोई मित्र, कोई सगा संबंधी इस चक्कर में फंसा हुआ है, उसको अपने भगवत गीता क्लास में लाओ, है ना। उनको ये क्लास सुनाओ थोड़ा 4-6 बार। अपने क्लास में नहीं आता है तो कोई भी ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए कोई भी भगवत गीता के क्लास में उसको बैठाओ, उसको सुनाओ, और उस जीवात्मा को बचाओ। वो नरक में जा रहा है। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है संसार में, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है। कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, ऐसा समझ लो। इवन मटेरियल लेवल पे भी शॉर्टकट नहीं, और स्पिरिचुअल स्तर पे भी शॉर्टकट नहीं है, भौतिक स्तर पे भी कोई शॉर्टकट नहीं है। धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सुख प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है।
एकदम प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। आध्यात्मिक स्तर पे भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि कुछ भी ऐसा जादू टोना टोनगा कर लो और भगवान बिल्कुल आपके द्वार पे खड़े हो जाएंगे, ऐसा कहीं होता है? सब झूठ है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। सोल्यूशन क्या है? भक्ति। व्हाट इज द सोल्यूशन? भक्ति, सिंपल। सो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भक्ति योग, भगवान वासुदेव की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही हमको इन सब जंजाल से मुक्त कर सकती है और इन सब जंजाल को फेस करने की शक्ति दे सकती है। भगवान ने बोला है मम माया दुरुत है, मेरी माया भले दुरुत है, भयंकर दुर्गम है, लेकिन इस श्लोक में बोल रहे हैं मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमागति। वो क्या कह रहे हैं? परमागतः, उसको किसको मिलेगा? महात्मा। वो महात्मा है, उस महात्मा को परमागति मिल जाएगी। कौन है महात्मा? जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है। वो ये भले ही ये सब कुछ है, दुखालय, अशाश्वत, आना जाना सब कुछ है, लेकिन जो नाप्नुवन्ति वो नहीं आएगा, वो नहीं इसमें फंसेगा, वो इसमें नहीं फंसेगा। वो कौन? महात्मा। वो महात्मा मीन्स व्हाट? प्रभुपाद जी बताते। महात्मा मीन्स, प्रभुपाद जी बहुत डिटेल तात्पर्य में बताए हैं, बट महात्मा मीन्स कौन? महात्मा मीन्स स्पेशल आत्मा, विशेष आत्मा। व्हाट इज विशेषता? विशेषता ये है उस आत्मा की कि उसने अपने आप को कृष्ण से जोड़ दिया, दैट इज द स्पेशलिटी। उसने कृष्ण से कनेक्ट कर दिया अपने आप को, दैट इज द स्पेशलिटी, दैट इज विशेषता, है ना? सो वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो भक्ति से ये सब हो सकता है। अब प्रश्न आता है भक्ति क्या है? अब प्रश्न तो आएगा, भक्ति तो हम सब, सारा संसार कहता है हम भक्ति कर रहे हैं। वो जो भोंदू बाबा के पास जाते वो भी सोचते हैं वो भक्ति कर रहे हैं। हर कोई बोलता है हम भक्ति कर रहे हैं। सही क्या है? शास्त्र में जो कहा है वही हम मान्य करेंगे। सो भक्ति अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा, और वो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में। जैसा कि मैंने अभी कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, दैट इज भक्ति। वो भक्ति है, बाकी दूसरा कुछ भी भक्ति नहीं है। और ये जो सब कहा गया है, दिस इज श्रवणम किसका? भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान के कीर्ति लीला का स्मरण। तो नाम रूप गुण और लीला का श्रवण। कीर्तन किसका? भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन। विष्णु स्मरण, स्मरण अर्थात किसका? भगवान का संपूर्ण नाम रूप गुण लीला का स्मरण। फिर पाद सेवन किसका? भगवान का पाद सेवनम। फिर अर्चनम किसका? भगवान का। वंदनम किसका? भगवान का। दास्यम, दास्य भाव में भगवान का शरणागति, है ना, भगवान का। मैं बार बार भगवान का बोल रहा हूं, इसका मतलब है साख्यम आत्मनिवेदनम किसको? भगवान को। कहीं भी भगवान ने ये नहीं बोला है कि कोई भोंदू बाबा को ऐसा आत्मनिवेदनम करो, नहीं बोला है। किसी को भी आत्मनिवेदनम करो ऐसा नहीं बोला। आत्मनिवेदनम बोल रहे भगवान को करो। और कैसे करो? गुरु परंपरा के माध्यम से, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो उनसे जुड़े हुए बहुत ही ऑथेंटिक है, जुड़े हुए भी है और वो स्वयं नाम रुचि रखते हैं, वो स्वयं नाम रूप गुण लीला की सेवा कर रहे हैं, जुड़े भी है, नाम रूप गुण लीला का चिंतन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। उनके हृदय में करुणा है। उनके पास आप जाकर भक्ति की चर्चा कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं और कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं और कृष्ण को प्रसन्न कर। कितना सुपर! इसमें कोई कठिन बात बताया मैंने? कुछ कठिन बताया इसमें? कुछ संस्कृत के भारी भारी श्लोक, कुछ बड़ा प्रकांड पांडित्य की बातें, कुछ भगवान ने इतना सिंपल बताया है।
इतना सिंपल होते हैं भी दुख की बात है कि सर्वसाधारण जीव अभी भी सीरियस नहीं होता है, अभी भी यहाँ वहां डिबेट होता है नहीं। और इसलिए हम आज इस सभा में जितने भी बैठे हैं, हम सबकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है? क्या जिम्मेदारी बढ़ती है? क्योंकि ये ऐसे जो जीव फंस रहे, हमारे हृदय में कंपैशन होनी चाहिए। कहीं इनको समझाओ, भले ही हमको एक बार तिरस्कार कर दो, समझाओ, समझाने पे हमारा तिरस्कार करे तो करने दो, लेकिन एक बार समझाओ। है? हमको बुरा बोलने दो, लेकिन एक बार समझाओ, है कि नहीं? इस प्रकार से भक्ति की व्याख्या 9वें अध्याय में और भगवान कहेंगे। भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। है ना? भगवान बोल रहे तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम चिंता मत करो। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे इस लोग? अनन्यश्चिन्तयन् 9.22 भगवान अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, सारे अन्य चिंतनों को छोड़कर केवल मेरा जो भजन करता है, मुझसे जो, मैं भावार्थ बता रहा हूं, मुझसे जो प्रेम करता है उसका मैं क्या करता हूँ? ऐसे नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य मुझमें युक्त होता है, उससे मैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसके लिए कहेगा योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना? अन्य चिंताओं को छोड़कर केवल मुझसे युक्त हो जाता है, उसका मैं क्या करता हूँ? योगक्षेमं। मतलब जो सब कुछ छोड़ के, सब दूसरी चिंताओं को छोड़ के भक्ति करता है, मेरी नित्य भक्ति करता है, तो मैं उसकी चिंता करता हूँ। है ना? तो शॉर्ट में, संक्षेप में क्या बताया गया है? भगवान हम सारे जीवों को बोल रहे हैं, हे जीवों, आप मुझसे प्रेम करो, मैं आपकी चिंता करूंगा। आप उल्टा कर रहे हैं, आप चिंता आप कर रहे हैं और प्रेम मुझको करने के लिए बोल रहे हैं। कि नहीं? सारी चिंताएं आप अपने सर पे लेके रखे हैं और ऊपर से मुझे आपसे प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं। चिंता आप कर रहे हैं और मुझे प्रेम करने के लिए। उल्टा करो, प्रेम मुझसे आप करो, मैं आपकी चिंता करूंगा, है? तो ये बहुत आवश्यक है। आचार्यों के उदाहरण है, हमने देखा है प्रभुपाद जी ने इसी बात को प्रैक्टिकली अपने जीवन से सिखाया है। प्रैक्टिकली बहुत फेमस, अभी प्रभुपाद जी का बहुत फेमस एक इंटरव्यू था। एक पत्रकार ने उनको पूछा, आज जैसा युद्ध का माहौल चल रहा है, चारों तरफ वॉर वॉर वॉर, सब लोग परेशान हैरान, उस समय भी ऐसी ही सिचुएशन थी, वियतनाम का वॉर चल रहा था और सारा संसार चिंतित था, अब न्यूक्लियर वॉर होगा और सारा संसार खत्म हो जाएगा। मुझे दिन भर से कम 10 तो ऐसे कॉल आते हैं कि प्रभु जी अभी क्या होगा, सब तो खत्म ही हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने वो प्रभुपाद जी का इंटरव्यू बहुत 25-30 साल पहले एकदम मेरे हृदय में बैठ गया था, वो मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था, तो एक पत्रकार ने बोला, प्रभुपाद स्वामी जी कैसे होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बॉम्ब डाल रहा है, ये वियतनाम ऐसा कर रहा है, अमेरिका का वॉर चल रहा था। प्रभुपाद जी सुन रहे, क्या होगा यदि ऐसा सब और ज्यादा आगे युद्ध बढ़ा, तो आप कुछ करिए, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ करिए। तो उसने पूछा कि लेकिन वास्तव में बताइए स्वामी जी, आप कर क्या रहे हैं युद्ध के लिए, युद्ध को रोकने के लिए? प्रभुपाद जी बोले, चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ? तो जब मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सब खत्म हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगी, पैसा मिलना बंद हो जाएगा, नोटबंदी आ जाएगी, पेट्रोल बंदी आ जाएगी, खाने का सामान नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे आज किसी ने आज 10-12 बार पूछा, 10-12 लोगों ने पूछा आज ही।
तो मैं बोला आज ही मुझे इस श्लोक पे बोलना था, दुखालयम अशाश्वतम, और आज ही मुझे इस श्लोक के विषय में दिन भर से बहुत रिमाइंडर करवाया गया ये दुखालयम अशाश्वतम है। तो मैंने सब कुछ मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, मेरे पास तो वही सोल्यूशन है जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है। तो मैं बोला चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी है कि नहीं? क्या करो, हर एक उस समय भी ऐसे ही हुआ। प्रभुपाद जी को उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे, अब क्या करोगे? तो अभी भी मैं जप करूंगा, युद्ध और बढ़ गया तब भी मैं जप करूंगा, और उसने न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया तब भी मैं जप करूंगा और युद्ध समाप्त हो गया, सब शांति हो गई, सब खुश हैप्पी सब हो गए, तब भी मैं तब ज्यादा जप करूंगा, क्योंकि हैप्पी सब हो गए, पुनः पाप शुरू हो जाएगा पुनः सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, ग्रेटिफिकेशन वो बढ़ जाएगा, फिर मैं ज्यादा जप करूंगा तो ऐसे है। सो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से बताया है कि प्रैक्टिकली बताया, थियोरेटिकली नहीं, कि भक्ति इज सो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? भले ही दुखालय में, अशाश्वतम है, अनसर्टन है, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबॉडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी कुछ भी होता है, लेकिन हमारे साथ कृष्ण है। पांडवों के साथ कभी भी कुछ भी होता था, अचानक लाक्षागृह को आग लगा दी, उनको थोड़ा एक्सपेक्ट था, लेकिन कृष्ण थे, है कि नहीं? सो ऐसे ही आग को तो बचाया, आग तो लग गई, उसको टाल तो नहीं सकते, वो आएगा, लेकिन कृष्ण हमारे साथ है। ये हमको महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल। भगवान ने क्या किया? एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजने नानुराग। भगवान ने क्या किया? सारी अपनी शक्तियां उस नाम में डाल दी, अपने ही नाम में डाल दी, इसलिए भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इतनी सारी शक्तियां डाल दी कि सारे दुर्दैव को, सारे दुख को, सबको मिटा सकता है। परंतु दुर्दैव ये है कि हमको फिर भी उस नाम के प्रति अनुराग नहीं होता है, आसक्ति नाम के प्रति नहीं होती, यहाँ वहां आसक्ति होती है ना? दैट इज द प्रॉब्लम। सो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? इतनी सारी शक्ति है, यदि स्मरण, प्रातः स्मरण नाम करते हैं तो बहुत कृपा प्राप्त होती है नाम प्रभु की, परंतु वो होना चाहिए। भक्ति से इस प्रकार से भी दुख दूर होता है। साक्षात कृष्ण ने बोला है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आप कहेंगे अरे कृष्ण ने जो बोला, ये इतनी बड़ी गारंटी जो दी है वो द्वापर युग में दी थी, शायद गारंटी एक्सपायर हो गई होगी तो फिर वो कलयुग में 400 साल 500 साल पहले आए, और फिर कलयुग में आके फिर बोला गारंटी कंटिन्यू है करके गारंटी इज नॉट स्टॉप। तो इस प्रकार से अच्छा, नाम में श्रद्धा पूर्ण कैसी होनी चाहिए? तो उसके हमारे आचार्यों ने उदाहरण दिए। हरिदास ठाकुर जी, उन्होंने दिखाया कि नाम जप में श्रद्धा कितनी होनी चाहिए, गाढ़ी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा नाम जप करना चाहिए। तो उन्होंने प्रैक्टिकली भक्ति कैसे करनी चाहिए वो हमको बताया है ना? सो इस प्रकार से, और हर परिस्थिति में नाम को नहीं भूलना चाहिए। हमारे सामने समस्या क्या होती है? नाम तो जब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, भयंकर पेट दर्द हो रहा है, ओ भयंकर, जाने दो नाम, पेट दर्द या ऐसा वैसा, नाम भूल जाएंगे, है कि नहीं? भयंकर सर दर्द हो रहा है, अरे इतना छोड़ो प्रभु, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत तेज भूख लग गई, कुछ नहीं, केवल बहुत तेज भूख लगी, सुबह से कुछ मिला नहीं प्रसाद, या मैंने 2 घंटा और समझो आगे बढ़ाया, आप नाम भी भूल जाएंगे, धाम भी भूल जाएंगे, श्रवण भी भूल जाएंगे, कौन क्या बोल रहा है सब भूल जाएंगे, घड़ी और वो अपना प्रसाद भाव वो दिखते रहेंगे, ऐसा होता है। परंतु प्रहलाद महाराज ने हमको सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में, एट एनी गिवन सिचुएशन, दुख आएगा, गारंटी से आएगा, और अस्थिरता आएगी, निश्चित है, सब कुछ है। क्यों ये सब लीलाएं हुई है? क्यों प्रहलाद महाराज को इतना टॉर्चर, वो क्यों ये लीला हुई है? क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि हमको भी होगा, हमको करना क्या है, हमको कोई भी एट एनी गिवन टाइम, किसी भी परिस्थिति में, कभी भी परिस्थिति को दोष नहीं देना चाहिए हमारे जप के लिए।
अमुक अमुक परिस्थिति थी इसलिए मैं भगवान के नाम का जप नहीं कर पाया। तुरंत प्रहलाद महाराज को याद करो, तुरंत हरिदास ठाकुर को याद करो, तुरंत चैतन्य महाप्रभु को याद करो, तुरंत प्रभुपाद जी को याद करो। हाँ, है कि नहीं? उसको भक्ति कहते, दैट इज भक्ति। भाई भक्ति से, भक्ति इज अ सॉल्यूशन, भक्ति समाधान है समस्याओं का। लेकिन भक्ति का अर्थ ये है ना, भक्ति सर्कमस्टेंशियल नहीं है, परिस्थिति जन्य नहीं है कि ऐसी परिस्थिति है इसलिए भक्ति नहीं हो रही है। नो, वो गलत बात है। वही परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी समझो बहुत कुछ लंबे समय तक, तो क्या करोगे? आप अपने अकाउंट में कुछ बढ़ा ही नहीं रहे हो, है ना? जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं, ऐसा बोला गया है। प्रारब्ध से परिस्थिति आई है, लेकिन फाइट करने के लिए आपने शस्त्रास्त्र और कवच पहना ही नहीं। विपरीत परिस्थिति आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार से कोई दुर्गम क्षेत्र में, एकदम पहाड़ी इलाका और एकदम दुर्गम क्षेत्र में कार से जा रहे हैं, उबड़ खाबड़ रोड, कांटे पत्थर कांच भयंकर है, और जंगल फायर सब कुछ है, कार से जा रहे हैं और हमारे कार में टूल किट ही नहीं है। हाँ, हमारे कार में वो पंचर, स्टेपनी, अमुक धमुक जो होता है ना, सब टूल किट वो है ही नहीं। कैसा होगा? कैसा होगा? फंस गए ना। रोड तो खराब है ही ऑलरेडी, संसार तो खराब, भगवान ने बोला दुखालय में, शायद वो तो है ही ऑलरेडी। टूल किट है क्या हमारे पास? टूल किट को छोड़ के आप संसार के उस खड्डे पे थोड़ा भी चलोगे, 5 मीटर भी चलोगे ना, तो धोखा ही है, धोखा ही है। तो इसलिए बी केयरफुल। सो समस्या केवल एक ही है, जीव भगवान का अंश है लेकिन भगवान को भूल गया है। भक्ति की प्रक्रिया ही हमको भगवान से जोड़ती है, दूसरा हमको कुछ भी भगवान से नहीं जोड़ता है। इसलिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दुख बहुत सारे हैं आजकल, हम दुखों को इन्वाइट भी बहुत प्रकार से करते हैं, सब कुछ है, परंतु व्यक्ति खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? स्ट्रेस है, चिंता है। कोई व्यक्ति, किसी को भी पूछो, प्रत्येक मन की ये दशा है, सब कुछ होते हुए भी थोड़ी बहुत चिंता उसको है। और ये थोड़ी बहुत चिंता प्रभु जी उसको सोशल मीडिया पे लेके जाती है। दुख है, थोड़ी बहुत चिंता है, और थोड़ी बहुत चिंता में थोड़ा बहुत दुख, और थोड़ी बहुत चिंता थोड़ा बहुत दुख। मतलब उदाहरण बताता हूँ, सिंपल उदाहरण। मान लो पेट में गैस हो रहा है, चिंता है, थोड़ा ही, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा चिंता है। थोड़ी देर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा, 1 आध 2 दिन। अब काम तो बहुत है, समय तो नहीं है, तुरंत गूगल, सोशल मीडिया, उसको पूछेंगे ऐसा हुआ, फिर वो बताएगा, फिर बहुत बड़ी भारी चीजें बताएगा, बहुत ही डीप नॉलेज देगा। डॉक्टर को क्या होगा उतना नॉलेज आपको आ जाएगा, और बहुत डीप नॉलेज होगा, और एंड में बोलेगा आपको कैंसर भी हो सकता है। अब क्या हो गया? बहुत चिंता हो गई। अब आप किसको बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन मन ही मन में मुझे कैंसर तो नहीं होगा। सोशल मीडिया। दूसरी बात है सोशल मीडिया की, मतलब भय। थोड़ी चिंता थी, थोड़ा दुख था, अब हमको क्या होता है उससे? भय भी होता है, और चिंता भी होती है, और भय भी होता है। फिर हम इतने गलित गात्र हो जाते हैं प्रभु जी कि धीरे धीरे हम उसी को सॉल्यूशन की ओर जाने का, उसी माध्यम से सॉल्यूशन की ओर जाने का प्रयास करते हैं। और फिर वो दुनिया भर के लिंक भेजता है, फिर अमुक डॉक्टर,
फिर अमुक डॉक्टर का बाद फिर अमुक मेडिसिन, फिर अमुक मेडिसिन के बाद आपको बताएगा आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, जर्मनी मेड, अमेरिकन मेड, और आप सब करेंगे। और फिर वो उसकी ऐड करने वाला कभी एक आध बार आपका पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस आ गई कि फिर वो धीरे धीरे वो आपका लिंक वो एक्टर एक्ट्रेस के एक्टिविटीज, उसका प्रोफाइल उसमें जाएगा। फिर धीरे धीरे उस एक्टर एक्ट्रेस का अभी आजकल क्या चल रहा है, कौन सा नया मूवी आया है, कौन सा, फिर उस पे जाएगा। फिर वो कितना अर्न करता है उस पे जाएगा। फिर क्या होगा पता है, फिर आप धीरे धीरे कंपैरिजन भी करना शुरू करोगे। हाँ, इसने इतना किया, इसने इतना अर्न किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे वहां से जो शुरू हुई बात वो आपके आसपास पड़ोसी के आसपास आ जाएगी। अरे वो मेरा पड़ोसी भी इतना कर रहा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कंपैरिजन। फिर मैं अपने रिलेटिव से कंपेयर करूंगा। मतलब आपने शुरू कहाँ किया था सोशल मीडिया पे, आप पहुंचे कहाँ? तुलना करना शुरू कर दिया आपने। वो तुलना शुरुआत में तुलना थी, अब धीरे धीरे आपके अंदर ईर्ष्या आ गई, अब आप जेलस हो गए। जो जितना सोशल मीडिया यूज करता है प्रभु जी, वो व्यक्ति कभी ना कभी तो भयंकर जेलस होगा। हो सकता है हो भी गया होगा, नहीं तो होगा, गारंटी। जेलसी आ जाएगी। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ दिखता है कि ग्लोबल विलेज के जैसा, पूरा ग्लोब एक विलेज के जैसा सब एक्सेसिबल है। तो उसको संसार का इतना बड़ा संसार दिखता है, लेकिन उतनी बड़ी मैच्योरिटी है नहीं। उतनी बड़ी मैच्योरिटी केवल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को, वो भी शुद्ध भक्ति करता है, उसी को होती है। पूरे ब्रह्मांड को समझने की, पूरी पृथ्वी को समझने की, पूरी प्रकृति को समझने की जो विशेष प्रकार का जो स्तर चाहिए, वो केवल शुद्ध भक्ति करने वाले के पास होता है। और शुद्ध भक्ति तो हमारी है नहीं। और हम जा रहे किसको देखने के लिए? माया। पूरे माया को, मतलब माया के पूरे रूप को देखना, पूरे प्रकृति को। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, हॉलीवुड में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सब देखना है आपको। अब उतना स्तर तो है नहीं। फिर उससे हो जाती है इनसिक्योरिटी। क्या होती है? इनसिक्योरिटी। शुरू कहां से हुआ? कंपैरिजन से, अर्थात तुलना से ईर्ष्या बढ़ गई। अब उसमें और आगे आप देखते गए, आपका काम तो चालू ही है। देखते गए तो भय का वातावरण निर्माण हो गया। क्यों वातावरण निर्माण हो गया? क्योंकि आपने इतना सब कुछ देखा, अब आपको भय लगने लगा। इसलिए उधर अमेरिका में कुछ होता है तो हमारे भारत के एक छोटे से गांव का छोटा सा एक आदमी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है। उसके हाथ में मोबाइल है, शुद्ध भक्ति है ही नहीं। तो मुंबई वाले की क्या बात, कितना परेशान होता होगा। हाँ, भय हो गया है ना। और फिर ये भय हमको, हमारे एंजाइटी को, हमारे आवेग को इतना बढ़ा देता है कि हम वीक हो, हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाती है कंप्लीटली। और फिर हम फियर साइकोसिस, हम ऑल द टाइम फियर में रहते हैं। ये मुझे फंसाएगा, वो मुझे मारेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो संसार न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाएगा। दिस ऑल एंजाइटीज। हाँ, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, वेरी डेंजरस। सो कंक्लूडिंग पॉइंट है, सोशल मीडिया से भी भयंकर दुख आता है। इनफैक्ट आज के युग में सबसे ज्यादा दुख सोशल मीडिया ही देता है। और बाकी के दुख तो ट्रेडिशनली आ ही रहे हमारे पास, वो तो रुक नहीं रहे, वो तो आ ही रहे हैं। सोशल मीडिया ने उसकी स्पीड भयंकर प्रकार से बढ़ा दी है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जीवन हमारा हो रहा है। सोशल मीडिया में दिखने वाला सुख है, असली सुख नहीं मिलता है। जो दिखता है वो होता नहीं है। दिखने वाला सुख है, मिलने वाला सुख नहीं है।
आपको कौन सा चाहिए? दिखने वाला सुख चाहिए कि मिलने वाला सुख चाहिए? तो मिलने वाला सुख हमको भक्ति से ही मिलेगा, देखने से नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया को, है ना, वो केवल दिखता है, मिलता नहीं है। सो अशाश्वतम दुखालयम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो हमने कहीं पढ़ा था, किसी भक्त ने हमको कोई आचार्य का वो क्वेश्चन आंसर भेजा था, तो उन्होंने एक वाक्य में उत्तर दिया, बोले संसार आजकल संसार दुखी क्यों है, संसार में सब दुखी क्यों है? तो बोले आज का संसार सुख जो है ना वो रील में ढूंढता है, रियल में नहीं ढूंढता है। किस में ढूंढता है? रील में ढूंढता है, रियल में सुख नहीं ढूंढता है ना। सो अब रील में भी सुख ढूंढना है तो पहले क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना चाहिए। और जब शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे, थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, तब हमको पता चलेगा गलत क्या है सही क्या है। तब हम अपने आप ही उसको, जो गलत है वो गलत को हम रिजेक्ट करेंगे। अब सही बातें भी है सोशल मीडिया पे, है ना, दो साइड हमेशा होती है, देयर इज राइट एंड देयर इज रॉन्ग, समथिंग इज राइट समथिंग इज रॉन्ग, है ना। आप बोलेंगे प्रभु जी आपका तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्रभुपाद जी की भी रिकॉर्डेड लेक्चर आज हम सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी के भी हम लेक्चर्स आप सुन पा रहे, किसके कारण? सोशल मीडिया के कारण। कितने पुराने लेक्चर्स आज हमको नेक्टर मिल रहा है। तो हमारे पास वो दृष्टि आनी चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, उससे और मुझे नहीं बढ़ना है, जो सही है वो मुझे चाहिए। ये जो सोशल मीडिया का पार्ट है वो हमारा भक्ति रस बढ़ाता है, वो जो सोशल मीडिया का पार्ट है वो हमारा भौतिक रस बढ़ाता है। भौतिक रस क्या है? विष के समान है, और भक्ति रस क्या है? अमृत के समान है। सो इस प्रकार से हमको भक्ति रस में डूबे रहना है। सो एक ही बात कंक्लूडिंग है, ज्यादा हम बहुत उसको डिफिकल्ट नहीं करेंगे, एकदम सिंपल बात जो कि हमको याद रहे। वो बात ये है, धीरे धीरे नाम जप करते रहिए, जो कर रहे हैं उससे ज्यादा करिए, जो भक्ति के स्तर पे है उससे अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, धीरे धीरे अपग्रेड करते रहिए। उसी प्रकार से नियमित जैसे जैसे करते जाप करते जाएंगे, उसी नियमितता से जो भी कुछ समस्याएं है वो भी बदल जाएगी, जीवन भी बदल जाएगा। हाँ, नाम जब अपग्रेड करते जाइए, जीवन बदलते जाएगा। बस यही कंक्लूडिंग आज के श्लोक का सार रूप में मैं कह सकता हूँ। हमारे आचार्यों ने जो कहा है उस पे आधारित। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये संसार है ना, रेगिस्तान के जैसा है। किसके जैसा है? रेगिस्तान, मरुभूमि, दुखी दुख, ड्राई, दुखी दुख, तड़प के मर जाते लोग उसमें, है ना। लेकिन उसमें ओयासिस मतलब मरुभूमि, उस रेगिस्तान में एक मरुभूमि होती है। ओयासिस समझते सब? मरुभूमि कहीं दूर दूर कहीं पे ना एक ऐसा छोटा सा इतना सा स्थान होता है, उसमें मीठा पानी होता है। पूरे रेगिस्तान में इतना सा स्थान होता है जिसमें मीठा पानी होता है, और सारे ऊंट बीट सब कुछ बड़ा अथक प्रयास करते उस पानी तक जाते हैं और संभव अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे ही प्रभु जी इस संसार को मरुभूमि कहा, रेगिस्तान कहा गया है। संसार क्या है? रेगिस्तान है, दुखालय है। लेकिन यदि हमको कहीं पानी की, जल की अपेक्षा यदि है, जल जहां पे रखा हुआ है
जल पीना चाहते हैं, तो वो ओएसिस कहाँ है? ओएसिस मरुभूमि ना, वो मरुभूमि कहाँ है? ओएसिस कहाँ है? वो है इस्कॉन। इस्कॉन में आइए और रेगुलर आइए, हर शनिवार को आइए, और 8 दिन में एक बार है। आप रेगिस्तान में रह रहे हैं, रेगिस्तान से मरुभूमि में आने को 8 दिन लगते हैं कोई बात नहीं, बार बार आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आइए, इस ओएसिस में आइए, इस मरुभूमि में आइए, और इस इस्कॉन रूपी ओएसिस में जो रखा है, ओएसिस में क्या रखा रहता है? जल ना। इस ओएसिस में रखा है भक्ति रस। उस भक्ति रस का पान करिए और रेगिस्तान के दुखों से और अशाश्वतता से अपने आप का रक्षण कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 5 मिनट में आपने जो कुछ आज समझा है, टेक होम पॉइंट बताइए, क्या आपको समझ में आया है? कुछ समझ में आया भी कि नहीं भी आया है, कि पूरे टाइम रेगिस्तान चल रहा था दिमाग में रेगिस्तान चल रहा था कि इस्कॉन चल रहा था? वो पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, भगवान को भी पता चलेगा। तो कंक्लूड करिए, टेक होम पॉइंट बताइए। ये संसार है, ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। सब सुख आ जाएगी और कई तरह के दुख है, अपने शरीर के दुख है, किसी से अपेक्षा करते हैं तो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि वो पूरा नहीं मुझे दुख होता है, और धन का है ही ये सब है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में जुड़े तो सब दुख से निकलते, भगवान साथ में रहेंगे। दुख भले आएंगे लेकिन भगवान साथ में। दुख आते ही है।